Check. Hello. Hi, sir. Hello, sir. How's it going, guys? Is my voice clear? Sir, it's a bit low. No? Clear? Yes, sir. Now. Yes. Yes, sir. All right. Say something. Hello. Hi. Hi. Hi, sir. Hello, sir. Hi, how are you? How's it going? Good, sir. What happened? Ishita, what happened? Bolo na. Dhriti, Ishita, Maya, Smitali, Taranum. These people are here. Okay. Give me just a second. I'll just set up my Cintiq and come back. तो पिछली बार ही हमने वर्क फॉर एनर्जी खत्म कर लिया था कि कितना बचा हुआ था? कहाँ तक किया था हमने? एनी आइडिया? अच्छा, हाँ, उसके क्वेश्चंस कर रहे थे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, राइट? ओके, अभी एनर्जी पार्ट बचा हुआ था, राइट? पावर भी बचा हुआ था ना? राइट, लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे थे ना? ट्राई कर रहे थे। तो पावर बचा हुआ मतलब था, कर रहे we थे। just started with work and we were doing Yeah. Yeah. Say something. I'll just put in gallery view. Okay. Da 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 da. Okay. It works. That's awesome. ओके यार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। जो फिजिक्स है ओवरऑल ही बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, बड़े सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल स्टफ आल्सो, विल सी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ? तो हम लोग ने वर्क स्टार्ट किया था एंड वी वर डूइंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। वी हैव टू कंटिन्यू आफ्टर। Okay. Mitali Patel, Sid Merchant, come on audio and video so that I can talk to you guys. All right. Who's speaking? Desktop, grade 11, physics, module 2. हाँ ठीक है, पेज नंबर 21. Okay, you can see my screen. Yes, sir. Okay, Yes, sir. great.
So we finished 4 point. हाँ 4 का part A हो गया था. Yeah. ये वाला सब हमने कर लिया था. क्या यार ये मैं जल्दी करा था. Still have to put up my video. It's fine. ये कर लिया था ना हमने? नहीं किया था क्या? Yes sir. Yes sir. 64/9 हो गया. Yeah, sir. कर लिया था The यहाँ तक? last one we did. 64/9. ओके. हाँ sir. ठीक है. Example 6 हो गया यहाँ से था. चालू करते हैं. एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट कर्व. ओके. तो फोर्स और यहाँ पे x है, यहाँ पे f है. तो इसका जो एरिया है वो f और x का मल्टीप्लीकेशन होगा. और f x का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देता है? हाँ, वर्क डन. वर्क देता है. ठीक है. ये 3 डायग्राम नोट कर लो. तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव वर्क हो गया, नीचे वाला नेगेटिव वर्क हो गया. ठीक है. चलो भाई. सर जो सेकंड डायग्राम है उसमें विल calculate the positive work done and then we'll add the negative work ना. तो अगर positive work मेरा -10 है, I mean +10 है, it will be plus and then bracket में -5 जो negative work होगा वैसे ही calculate होगा. राइट. तो ये इसका कोई एग्जांपल दो मेरे को, रियल लाइफ एग्जांपल दो कि ऐसा कैसे कब हो सकता है ऐसा कुछ. चलो इशिता पांडा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली पहले फोर्स पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो जा रहा है ना. तो ऐसा कब हो सकता है? कौन दे सकता है? हाथ उठाओ. एक्चुअली मैं हाथ उठाओगे तो देख नहीं पाऊंगा. जस्ट टॉक इनटू योर माइक एंड टेल मी वेयर इज इट पॉसिबल. हाँ सर, अगर कोई कार बहुत फास्ट चला रहा है और फिर अचानक से ब्रेक चलाता है और गाड़ी बैक रिवर्स में जानी स्टार्ट होता है, मतलब रिवर्स ब्रेक दबाने से रिवर्स भाई. और नहीं, रिवर्स मतलब ब्रेक करके फिर रिवर्स करे. अगर रिवर्स पे नेगेटिव हो जाएगा ना. यहाँ पे x थोड़ी नेगेटिव हो रहा है. सर स्लोप पे ऐसा हो सकता है because friction लग रहा है, so but the displacement is still आगे. But in this case negative work will only be due to friction. हाँ तो ब्रेक ही फोर्स होगा ना. हाँ, एक वो तो हमेशा ही नेगेटिव हुआ. ये देखो इस केस में पॉसिबल है क्या? स्प्रिंग है ना. इसको तुमने दबाया तो जब दबाओगे यहाँ पे डाला अगर बॉक्स को, तो क्या वो फोर्स किधर लगेगा? इधर. फिर जब ये इस पॉइंट से आगे चला जाएगा, बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर, है ना. तो चेंज हुआ ना फोर्स का डायरेक्शन. यस सर. दिस इज पॉसिबल इन स्प्रिंग. ओके, नोट कर लिया. आगे बढ़े. सर एक मिनट. हाँ जी. तो डायग्राम 1 एंड डायग्राम 3 में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही है. हाँ, डायग्राम 1 और डायग्राम 3 डायरेक्शन.
Z axis. The axis is different. Yeah. Sorry. Yeah, that's it. ओके आगे बढ़े चलो एज पर द एरिया वो ओके चलो ये सवाल So I got 25 joules. ओके So I got 25 joules. joules. ट्वेंटी फाइव चलो देखते हैं आंसर क्या है 25 जूल्स ऑसम ठीक है किसी को नहीं आया आ गया सबको ओके इंटरनल वर्क ओके okay suppose that a man sets himself in motion backward by pushing against the wall the forces acting on the man are his weight ये हमने किया था ना शायद नहीं नहीं सर नहीं हुआ okay the forces acting on the man are his weight W an upward force N exerted by the ground and the horizontal force N dash exerted by the wall the works of W and N are zero because they are perpendicular to the motion okay the force N dash is the unbalanced horizontal force that imparts to the system a horizontal acceleration. The work of N dash, however, is zero because there is no motion of its point of application. We are therefore confronted with a curious case. ये किया था I think. तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि जब इसने ये खड़ा हुआ है तो एक तो उसको नीचे वेट लगा ये एक तो नीचे वेट लगा इसका mg है ना और ऊपर लगा n अब क्योंकि इसने यहाँ पे F फोर्स लगाया तो इसको n डैश मिला लेकिन जैसे ये इधर आया ये n डैश हट गया तो n डैश इज नॉट मूविंग है ना सो F डॉट ds में हमेशा F लगते रहना पड़ेगा एक बार ही F लगा उसके बाद वो ds तक गया फॉर एग्जांपल तुमने एक बॉल उठा के फेंक दिया और 50 न्यूटन से फेंका लेकिन तुम्हारी बॉल तुम्हारे हाथ से बॉल निकल गई है तो आप जितने दूर तक जाएगी इसका ये मतलब नहीं है कि 50 इनटू दैट डिस्टेंस करोगे समझ में है ना सो दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आल्सो हैज टू मूव अदरवाइज इट वोंट बी द वर्क डन आया So can you repeat this? Okay, I'll repeat. Okay. यार अभी ना चैट में नहीं देख रहा हूँ तो कोई भी आदमी चैट पे कुछ लेगा क्या तो आई वोंट बी एबल टू सी ठीक है ये देखो ये सपोज यहाँ पे you have a box okay and you punch this box by applying a force of 100 Newton and because of this the box goes till here which is 5 meters. So tell me the work done by this 100 Newton force. 100 Newton, 5 meter, 500 Newton. हाँ, 500 Joule. तो गलत है तो 500 जूल्स नहीं होएगा आंसर है 0 जूल्स व्हाई बिकॉज तुमने एक बार ही पंच किया इसको उसके बाद ये जो फोर्स So you're not push. अप्लाई जहां पे हो रहा है वो पॉइंट नहीं मूव कर रहा ना get it So it's like if you're pushing the box with 100 Newton force or constant force, तभी we'll be doing 100 into 5 Yes. meter. But सिर्फ एक moment के लिए application of force है that should move to a distance. अगर वो distance 0 मूव किया तो 0 हो सकता है तुमने इसको ये देखो एक और सवाल पूछता हूं मैं ये बॉक्स है ठीक है इसको तुमने फोर्स लगाया यहां से लेके 2 मीटर तक यहाँ तक बॉडी को फोर्स लगाया उसके बाद
जो फोर्स लगा उसके कारण बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसके कारण बॉडी और आगे तक गई, यहाँ तक, तो और 10 मीटर्स गई। और ये फोर्स जो लगाया वो था 100 न्यूटन का। तो इसका वर्क डन कितना होगा 100 न्यूटन के जो फोर्स का? 100 joules। 200 जूल्स 200 जूल्स होगा, ठीक है, 200 जूल्स होगा। इट विल नॉट बी 10 into 100 विच इज 1000 नहीं होगा, ठीक है, गेट इट? चलो, So sir, one more just clarification. Yeah. So if I'm moving that block, मैंने उसको punch किया, वो instant में, so because I read that there is nothing called as instantaneous work. तो फिर work done will be 0, right? Just like you said for that example, the punching वाला. Yeah, work done is 0. Okay. Now you might have a question कि फिर बॉडी के पास एनर्जी कहाँ से आई? अगर वर्क डाउन उस पे 0 है तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आई, है ना? तो तुम मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकते हो। Oh. So doesn't the energy, I punched it and then doesn't the energy come from there? Yeah, so for that small moment when it's in touch with it, तो उस टाइम पे वो तो मूव करता होगा। जब तुमने उसको टच किया तो थोड़े टाइम के लिए तो वो मूव करेगा फोर्स के साथ, वाली पर्टिकुलर बॉडी, राइट? तो उतने टाइम में वो एनर्जी गेन करता है जो भी करता है। ओके, सो द न्यू फीचर इन द सिचुएशन इज दैट अ मैन इज a composite system with several parts that he can move in relation to each other and thus can do work on each other even in the absence of any interaction with externally applied forces. Such work is called internal work. Although internal forces play no role in acceleration of the composite system, their points of application can move. तो इसका मतलब क्या हुआ? It's very important concept here कि कभी भी तुमने एक सिस्टम बना लिया, ये सिस्टम है, ठीक है? अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर वर्क कर सकती है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसमें नेटवर्क 0 होगा, ठीक है? आया? तो अंदर दो लोग खड़े हैं, सपोज दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे पे बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, बट बाहर से कोई क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है तो इसलिए नेटवर्क डन इज 0, ठीक है? ओके, Network done by that box in which 2 people are there is 0, right? yes, in that system, it's called a system. So the only condition that applies to it is that system. there is no external force. System is not the box. System are those two people, the two persons. तो उनके ऊपर कोई नेटवर्क डन नहीं हुआ, एक दूसरे के ऊपर वर्क किया उन लोगों ने, बट नेटवर्क डन ऑन देम वाज 0, प्रोवाइडेड कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन कुछ नहीं है, ठीक है? क्या मिताली, व्हाट वी आस्किंग? No, I was just confirming that the condition is that if there is no external force applied on the system, right? That's that one condition. Yes. Only then the work. Yes. Correct. अभी अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो that will be an external force, है ना? So you have to very minutely see कि कहीं से कोई external force तो नहीं आ रहा उस सिस्टम में, ठीक है? Okay. Basic concept of work lies in the following, ठीक है? Okay. तो देखो, draw the force at proper point where it acts. That gives proper importance of the point of application of force. Think independently for displacement of point of application of force instead of relation the displacement of applicant point with the force related with the observer or reference frame in which work is calculated, ठीक है? Okay. चलो next, conservative non conservative force. तो conservative force क्या है? A force is said to be conservative if work done by or against the force in moving body depends only on initial and final positions of the body and does not depend on the nature of path followed by the initial and final position, ठीक है? आया? तो ये कब होता है पॉसिबल? जब फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, तो वो नेचर ऑफ पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। अगर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, एक ही मैग्नीट्यूड का लग रहा है और एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फिर वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो ये किसी भी तरीके से लेके जाओ। अब जैसे ग्रेविटी है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम किसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट, है ना? तो ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, ग्रेविटी एक ही डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम होएगा वो सेम ही होएगा यहाँ से यहाँ तक, चाहे वो कैसे भी लेके जाओ,
है ना, आया? ओके, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इलास्टिक फोर्स इन अ स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन एक ही डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स, तो जो भी एक ही डायरेक्शन में है, कांस्टेंट लग रही है, वो हमेशा कंजर्वेटिव होगी। Properties of conservative forces: work done by or against a conservative force depends only on the initial and final position of the body. Work done by or against a conservative force does not depend on the nature of path. Work done by or against the body in a round trip is zero, क्योंकि displacement zero हो गया, वापस आएगा तो, ठीक है। Work done by a conservative force is completely recoverable, तो हमेशा रिकवर कर सकते हैं हम उसको, एक बार वर्क किया तो फिर वापस वो वर्क तुम्हारे पास वापस भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशन में जब फेंका इसको नीचे से ऊपर, उस पर वर्क किया तो फिर वो वापस आ गया यहीं पे, तो वापस उनको उतनी एनर्जी मिल गई वापस, है ना, तो रिकवर हो गया, जितना काम तुमने उसके ऊपर किया था वो वापस रिकवर हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, फोर्स कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा ना, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, तो नाउ दिस विल बी कंजर्वेटिव फोर्स, so you can just take the displacement and do it. Chalo, do this, give me the answer. So 21 joules आया आंसर। लिख दो, उधर ही लिख दो, चैट पे लिख दो, हम सी 21 जूल। Okay, awesome, everybody got 21, great, ठीक है। when it is in f you know x y z तो फिर वैसे निकाल लो, ठीक है, डन। चलो do this question। सॉरी अगले शायद कर चुका है ट्राई। ओके करो। मतलब एग्जांपल मैंने कर लास्ट क्लास में। करो। 83 आया था इसका।
करो ना भाई, अभी करो ना, याद करके मत रखो। अच्छा ओके, धृति has given an answer, मायस has given an answer, दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं, चेक कर लो भाई। मायस रट के मत दो ना, करो ना सॉल्व। नहीं सर, मेरे को मैंने लर्न नहीं था, मैंने पीछे बैक करके देखा तो पहले से मैंने किया हुआ अभी था कर कुछ, लो मैंने ना फिर से सॉल्व यार, खाली बैठ के करा है सर, अरे करा है मैंने। तो गलत अलग होएगा तो आंसर देख लेना फिर। हाँ तो गलत होगा फिर, मैंने किया। So my calculation mistake it was 83. हाँ, मिस्टेक हो गया धृति। 83 choose correct. ओके, हाँ, थोड़ा कुछ mistake. किया फिर लोगों से, दैट्स गुड, गुड, तो बन रहा है, ऑसम, वेरी गुड, ठीक है। ये करना है, चलो ये करो।
Done. ऐसा एक सवाल हमने पिछली बार किया था, y dx plus x dy can be written as d of xy. So एक मिनट solution दिखाऊंगी. देख लो solution. Sir, answer. आया? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो. ये पिछली बार भी किया था. This is a trick when something like this comes in. So you use dxy. Where xy now becomes a variable, another variable called k. हो गया? Yes. Sir, एक minute. Done. Done. Okay. Sure. Let's move. पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जहां पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती रहेगी. सो द फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव. एग्जाम्पल दो, कौन हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव? हाँ, Friction. करेक्ट, फ्रिक्शन. क्योंकि तुम्हारी मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, है ना. फ्रिक्शन हो गया, एयर ड्रैग हो गया, यू नो, दीस काइंड ऑफ थिंग्स. दे विल नॉट बी जीरो फॉर अ राउंड ट्रिप. चलो चलो, डू दिस.
Great. So some people have given the answer. That's cool. किससे नहीं बन रहा? So Mitali, Tarannum, Maya, Dhriti have given the answer. Ishita, Sid, what about you guys? Chalo, I'll show you the solution. Okay. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट अब एनर्जी भी कर लेते हैं। तो जितनी वर्क तुम करते हो किसी बॉडी पे, वो उसमें एनर्जी की तरह सेव हो जाती है, ठीक है। तो कहीं पे भी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, यू रेड दिस अर्लियर, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। सो द वे टू ट्रांसफर इट इज टू डू वर्क, ठीक है, ऑन समथिंग। सो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है किसी और फॉर्म में, बट एनर्जी टोटल जो है वो हमेशा सेम रहती है, ओके। तो जब वेलोसिटी होती है तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो चलो एक सवाल दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये देखो, अगर एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, अभी इसकी वेलोसिटी है u इक्वल टू 0, फिर जब बॉडी यहां पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। इस पे तुमने f अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है, का मास है m, डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो है s, है ना। तो जब यहां तक फोर्स इस पे लगा दोगे तो इस पे कितना वर्क डन हुआ होगा यहां तक, इसको लिख लेते हैं 0.1, ये प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है, ओके। तो प्लेस 2 में कितना, प्लेस 2 1 से लेके 2 तक कितना वर्क हुआ होगा? हाँ बोलो या गाइस, कितना वर्क हुआ होगा? change of kinetic energy because it's transfer. नहीं, fs हुआ होगा ना। S into S. हाँ, fs. But then fs वर्क होगा, velocity is different. ठीक है, fs वर्क हो गया, टोटल वर्क। अब वो वर्क जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है ना। तो कितना काम हमने इसके ऊपर किया है, उसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई। इससे हमने काम लिया होता तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाती है ना। तो पॉजिटिव वर्क किया इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और नेगेटिव वर्क किया होता तो काइनेटिक एनर्जी कम होती, ठीक है। तो अब इसको वेलोसिटी के टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी में निकालने के लिए हमको एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, है ना। तो कितना वेलोसिटी होएगा आफ्टर एस? तो v इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो u तो 0 है, तो हो गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a, कितना f बाई m इंटू s, करेक्ट। और ये f इंटू s तो वर्क डन हो गया, है ना। तो कितना हो गया फिर वर्क डन जो है, और आई कैन से v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू वर्क डन अपॉन m, है ना। तो दिस गिव्स अस वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, राइट, गॉट इट। Right. Yeah. So that tells us कि जो काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर हो गई दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, गॉट इट। नोट कर लो। It's 4 o'clock.
Done, sir. हो गया? चलो all right, half mv square हो गया. और potential energy is when you work against a force. So if you work against a conservative force, तो क्या होगा, उस बॉडी में उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी. ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन में उसके अगेंस्ट काम करोगे तो वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी कंजर्वेटिव फोर्स में. ठीक है, तो हो गया. पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय यू. ठीक है, ओके. चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला mgh. mgh. ओके ओके. और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ये लिख लो, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. ये कैसे हुआ हाफ के एक्स स्क्वायर? तो जो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है दैट इज इक्वल टू के एक्स, है ना. तो अब तुम के एक्स को इंटीग्रेट करोगे फॉर एक्स डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट, यू नो, डी एक्स डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट, तो विल कम आउट टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, डन. ये प्रूफ हो गया इसका, है ना. Sir, why is there a negative sign again? और Is it because it's towards the left only? I mean, there is a negative sign in the formula. so जिस डायरेक्शन It's में going to the तुमने left. मेजर किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. तो ये देखो, Okay. ऊपर दिखाते हैं, रुको. So if it's along, correct. तो या सो सी दिस इज इफ इट्स नेचुरल लेंथ, तुम अगर इस डायरेक्शन में एक्स मेजर करोगे तो फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा. गेट इट? तो अगर ये यहाँ पे इसको एलोंगेट किया तो एक्स इस डायरेक्शन में है बट फोर्स इधर लगेगा. तो इट्स ऑपोजिट टू द So डायरेक्शन, negative work. इट्स Done. ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वर्क. या ठीक है, जब नेचुरल लेंथ होता है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, चलो ओके. तो कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, एज आई सेड, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स में आती, तो कंजर्वेटिव फोर्स वही du इज इक्वल टू एफ डी एस, है ना. तो माइनस एफ डी एस, क्योंकि तुम फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो. ठीक है, ये नोट कर लो, एफ एस इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एस. तो अगर तुमको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो तुम उससे फोर्स निकाल सकते हो कि कितना फोर्स लग रहा होगा. एफ एस इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एस. ये नोट कर लो, ये समझने के लिए.
Sorry, sir, I lost connection again. Could you tell me what's happening? I said इसको नोट कर लो. Oh, the graph? Done, sir. Okay. Okay, different positions of a particle, blah 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 blah. Types of equilibrium, stable equilibrium. So when du by dx is equal to 0, तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. तो बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम रखनी चाहती है ना? तो जितना नीचे रहेगा उतना बेटर है. जहां पे उसका कम रहेगा तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. कहीं पे भी नीचे जा सकता है, राइट? सो समझ में आ रहा है क्या? तो du by dx शुड बी 0, बट उसका भी जो डिफरेंशिएशन है दैट शुड बी पॉजिटिव. आ रहा है? नहीं आ रहा? Why do we take उसका double differentiation फिर? ये देखो, तो यहाँ पे तुमको पता चल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ u, है ना? तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ u क्या है? नेगेटिव है. यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, राइट? बट रेट ऑफ चेंज किस रेट से चेंज हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, राइट? तो रेट ऑफ चेंज का जो चेंज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो इट्स पॉजिटिव. बट यहाँ ऊपर वाले में क्या? रेट ऑफ चेंज इन इट सेल्फ इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो द रेट ऑफ चेंज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ठीक है? चलो ये नोट कर लो. तो बेसिकली अगर du by dx is 0 and d2u by dx square is negative, then potential energy is maximum, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट पे नेगेटिव मतलब अभी पॉजिटिव इंक्लिनेशन था, अब वो नेगेटिव इंक्लिनेशन पे जा रहा है ना? ओके, चलो डू दिस क्वेश्चन.
हो गया? नहीं हुआ? I got 1. चलो इशिता पांडा देखते हैं कैसे किया, बताओ what did you do? ले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए? du by dx should be 0, राइट? हाँ, तो लगा दो du by dx equal to 0. ये लिखा था ना हमने यहाँ पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए? Ishita, we can't hear you. You can't hear me. Ishita can't hear me. No, I can hear you. I was just asking if you can hear me. I couldn't hear you earlier. Now tell me. No, I thought you were asking something. Yeah, so I was saying कि how did you solve it? So du by dx is equal to 0. Yeah. यहाँ पे du by dx करो, उसको 0 से इक्वेट कर दो. चलो करो. समझ में आ रहा है ना du by dx क्यों हम 0 कर रहे हो? ग्राफ जो बनाया था स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पे वो कम है और कम ही रहना चाहता है ना? डन. ये यहाँ पे किया भी है इसमें, सोल्यूशन भी है इसका. हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ चलो, ये बढ़िया सवाल है, इससे फटाफट हो जाएगा. ये वाला सवाल करो, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा. डू इट. So just a second. For stable equilibrium, the differentiation का answer is supposed to be 0. For unstable, Say it again. What? I mean, I don't know if I noted down because see, for stable, I know that for stable equilibrium, the differentiation चलो मैं answer समझा रहा हूँ. is देखो 0. वापस इधर देखो मिताली. So basically, if this is u, this is x, okay? If this is the graph, so where would a body want to be? Here or here? 0.1 or 0.2? 0.2. 0.2. Why? Because यहाँ पे इसका कम पोटेंशियल एनर्जी, तो हमेशा बॉडी एक ऐसी जगह पे रहना चाहती है जहाँ पे कम पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? अब अगर तुम du by dx will tell us what the slope, will tell us the slope. So at any point this, the slope is this tan theta. So du by dx will tell us, dy by dx होता ना, अगर ये y होता तो क्या होता? dy by dx होता. So du by dx will tell us the slope. Abhi you can see the slope is positive, but it is reducing, and यहाँ पे 0.1 पे slope कितना हो गया? 0. Right, Nitali? हाँ, are you getting it, Nitali? Yes, sir. और यहाँ 0.2 पे कितना है So slope? that's 0. नहीं, 0.2 पे कितना है slope? Should be wait. That is tan theta. That should be 0.
this is 0 and this is also 0. Yeah, because both of them जहाँ are पे भी dy by dx 0 होता है, वहां पे हमें ये पता चलता है कि या तो ये चीज ऊपर से नीचे आ रही है या तो ये चीज नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि दोनों पॉइंट पे 0 हो सकता है इसका स्लोप। या तो वो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। तो जब मैक्सिमा है उसको जानने का तरीका क्या है, तो d2y by dx स्क्वायर इफ इट इज, ये देखो ये पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया उसका चेंज, तो d2y by dx जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इसका मतलब नेगेटिव चल रहा है, तो ये मैक्सिमा है। और यहाँ पे अगर d2y by dx नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब वो मिनिमा है। ठीक है, ओके, तो बस वही है। हुआ, ये कर लोगे तो ये वाला पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा तुम्हें। अभी मैंने समझाया ना वो पूरा ग्राफ, हो गया बना। तरन्नुम ने भेजा है, अंश ने भी कुछ कुछ भेजा, सबने कुछ कुछ तो भेजा ही है। ओके, धृति, अंश, ठीक है, तो देख लो, ये देखो, तो पहले तो माइनस यू बाई डी एक्स जो है हमेशा 0 होना चाहिए हर केस में। ठीक है, अब d2u बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है वहां से पता चल जाएगा, है ना। तो ये 2a है विच इज पॉजिटिव, इसका मतलब u जो है वो मिनिमम होगा उस टाइप की जगह पे, इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा व्हेन x इज इक्वल टू b बाई 2a। ठीक है, ऑलराइट सर फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस du बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, गॉट इट। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। हाँ जी, प्लीज 2 मिनट का ब्रेक दो। ठीक है, चलो अभी कितना बज रहा है भाई? ठीक है, 5 मिनट ब्रेक, गो टेक वाटर, गो फ्रेशन अप, कम बैक इन 5 मिनट्स। ठीक है, कूल।
All right, are people back? Hello, hello, hello. People back? Yes, sir. All right. चलो आगे बढ़ते हैं भाई. वर्क एनर्जी थ्योरम. तो ये एक अपना छोटा सा फॉर्मूला, ये पहले भी हमने किया हुआ था. A इक्वल्स टू V dV by ds, है ना, V dV by dx. तो ये यूज होगा F इक्वल्स टू ma. ठीक है.
तो जो एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, mv/dv है ना, यहां से लिख के mv/dv, डन। ठीक है, चलो ये सब लाइट है। ठीक है, चलो ये सवाल करो। बताओ। कैसे निकालोगे मिताली पटेल, टेल मी, क्या करेंगे हम? So because it's asking for its speed, पहले हाँ, I thought we could apply du by dx वाला thing and then नो solve it. नो, But then हाँ, हाँ, exactly. So ओके, फिर but then if I look at the kinetic energy वाला formula because it's asking me the speed, I could do half mv square is equals to work done. So that's all I wrote. नो नो नो, सो व्हेन इन सच क्वेश्चंस, लुक मिताली, यहाँ पे इसके पास ये क्यों मूव करेगा? क्योंकि इसके पास एनर्जी है कोई, जब इसको रिलीज करेंगे तो मूव करेगा। कौन सी एनर्जी है इसके पास? Potential, ठीक है, elastic पोटेंशियल potential. एनर्जी है यहाँ पे। अब जब ये हाँ. 1 मीटर पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? Kinetic energy as well as potential energy. ठीक है, u2 प्लस k2 होगी, हाँ. और ये दोनों इक्वल होंगी। U2 plus K. हाँ, because energy is only transferred. ठीक है, तो Correct. u1 विल बी इक्वल टू u2 प्लस k2। अभी u1 हाँ. कितना होगा? हाफ kx स्क्वायर, है ना? हाँ, because it's elastic potential. वहां से Correct. निकल आएगा, तो चलो करो। Do it, guys.
So will the answer come like in variables because there is literally nothing else given besides that? हाँ, hello. Can you guys So hear the me? answer should come like in variables, right? Yeah. So k के वेरिएबल पे ले लो ना, क्या आया फिर आंसर? Root I got x root I I got x root k x square क्या है? k minus kx square because I couldn't तो get x value क्या for होता है उसमें? And who's speaking? I can't see. वीडियो पे आ जाओ. Then I can see who's speaking. So what is x? x तो दिया है ना इधर, ये 2 है इस केस में, उस वाले केस में 1 था. देखो. Are you there, Mitali? Who was saying x? Me. I forgot to put the value of x because I took the entire thing in variables only. ओह नहीं, तो x तो अलग अलग है ना. इधर यहाँ पे x2 है, यहाँ पे जब रहेगा तो x1 है, क्योंकि x इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, राइट. तो हमने क्या बोला था, u2 प्लस k2 इज इक्वल्स टू u1. तो यहाँ पे कितना है, हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर. इसमें x कितना है मिताली? 2. तो विल बिकम 4 है ना, इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, हाफ इंटू k 1 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. एम कितना है, 2. तो हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर है ना, तो हाफ हाफ कट गया. तो क्या हो गया, k बाई 2 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k, राइट. Then you take it there. तो इज इक्वल्स टू 2k माइनस k बाई 2. So 3k by 2 the whole square. k बाई 2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. तो v इज इक्वल्स टू रूट 3 k बाई 2. Root ठीक है, 3 by 2k. Yeah. सिंपल. चलो, तो माया तुम्हारा 5/2 कैसे आया यार? सर मैंने 1 को नेगेटिव कर दिया था, दूसरा जो ओके. मैंने -1 ले लिया x. ये तो बहुत ही आसान है. mgh इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर करके निकाल सकते हो, है ना. तो v इज इक्वल टू रूट 2gh आएगा. ये वैसे याद भी रहना चाहिए हमेशा कि h हाइट से गिराओगे तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर h हाइट विल बी v इक्वल टू रूट 2gh. ठीक है. अब ये वेरिएबल है, ऐसे सवाल करने हैं क्या? हाँ नीति, क्या बोल रही हो? म्यूटेड हो ना तुम. ओके. ओह नाइस, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. चलो ये करो. The block shown in the figure is released from rest, and initially the spring is at its natural length. Write down the energy conservation equation when the spring is compressed by L1 distance. तो ये L1 distance compress होएगा तो इसका energy equation बना. चलो.
ओके, कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वही फॉर्मूला से होगा ना? क्या करोगे बताओ माया? सर तो पोटेंशियल हमेशा एनर्जी इनिशियल हाँ फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हाइट ओके क्या होगी स्प्रिंग की, सो मतलब बॉक्स की? या सो मिताली, हमेशा जब भी ऐसा कुछ करना होता है तो पहले विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पहली पोजीशन ये है। अब जब ये कंप्रेस करेगा तो क्या होगी पोजीशन? यहाँ कहीं पे होगा, हाँ है ना, यहाँ पे। तो बेसिकली वो इतना उसको और कंप्रेस करेगा, इतना, है ना। L1 तो हाँ सपोज दिस डिस्टेंस इज x, राइट? यू गेट इट मिताली? I lost you in the middle after X, Who lost me? as in So I didn't Mitali, hear you say. keep your mic on na. Why do you mute it? Just keep it. No, as in I didn't hear what you said after X. I said ये x का compression है, Hmm. ठीक है। अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो x के मतलब उसका फाइनल पोजीशन ये है, यहाँ पे बॉडी है। So you एक्चुअली ये नहीं है, लेट्स ये है, ये इसका सेंटर पॉइंट ना, ये यहाँ से इसका ग्रेविटेशनल हाइट ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया। हाँ तो बेसिकली ग्रेविटेशनल एनर्जी ही चेंज हो रही है, जो भी हो रही है ना। अब यहाँ पे सपोज की वेलोसिटी है v, okay. ठीक है। तो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी कितनी एनर्जी होगी उसके पास? हाफ mv², है ना। और किसके पास एनर्जी आई इसके कारण? ये इसके पास आई, क्या नाम है इसका, स्प्रिंग, राइट। वो स्प्रिंग वाली एनर्जी Yes. कितनी? हाफ kx², Yes. क्योंकि x है। और कोई एनर्जी? नहीं, I mean then last time के सम की तरह ही हो जाएगा ना, is equal to और कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh. तो जो भी रहे, अभी हम क्योंकि इसी को ही बेस मान रहे हैं तो हम इसको 0 ले सकते हैं, तो इससे ऊपर जितना है उसको ही हम ले लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी तो आई, कहाँ से आई? जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी उससे आई, तो इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। अभी हाइट निकल, है ना। तो कितना हो गया? L प्लस एक्स, ये हाइपोटेन्यूज, L प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा So you L, can sin theta. Okay. है ना। तो दिस इज इक्वल टू mg L प्लस एक्स L साइन plus थीटा, sin theta. Yeah. है ना। अब इसको तुम करोगे तो फिर क्या निकालना है इधर? Equate करके. हाँ. when the spring is compressed by L1 लिखा हुआ है, तो x की जगह L1 रहेगा। So that's the equation. This is the equation that you can make. Got it? Yes, sir. Okay. Chalo, let's see. There are two kinds of forces here: gravitational force, spring force. All right. तो भाई इनिशियल पोजीशन पे क्या था? mg L प्लस L1 sin थीटा, ये यहीं पे लिखा हुआ, ये बाकी सब 0 है। यहाँ पे क्या था? हाफ k L1² प्लस हाफ mv², राइट। तो दिस विल बिकम लाइक दिस, यही हमने बनाया था, है ना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। चलो ये वाला सवाल करो, अब मजा आएगा इसमें। ये वाला सवाल, So can you show the figure? ओह तो बस यहीं पे बना देता हूँ फिगर। Distance traveled by the block as shown in the figure. If the initial speed of the block is v,
and mu is the coefficient of friction between the surface of block and the ground. ठीक है, बस done. बहुत ही आसान है. Got it? तो उसके पास इनिशियल एनर्जी क्या है? सिर्फ काइनेटिक है, और जब पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जो फ्रिक्शन एनर्जी, फ्रिक्शन फोर्स लगा उसमें डेसिपेट हो जाएगी, है ना? तो कितनी डेसिपेट हो रही है? म्यू mg इंटू एस. म्यू mg एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े. Okay, sir. है ना? ये देखो ऐसे, तो म्यू mg s इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा. ओके, चलिए मैं तुमको बुकलेट दे दूंगा, इनमें से फिर बाकी सवाल तुम सॉल्व कर लेना. अभी फटाफट पावर भी कर लेते हैं खत्म, देन वी विल बी डन विद इट, ना? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो ये सवाल हम सॉल्व करेंगे. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो देखा होगा ना, सर्कस वगैरह में होता है, गाड़ियां घुमा रहे होते हैं, है ना? तो उसको अभी हम एनालाइज करेंगे. चलो आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ यार. सब लोगों ने क्यों बंद क्यों कर दिया? कम ना, कम ऑन वीडियो एवरीवन. या तो देखो, ये जो बॉडी चालू हो रही है, क्या होता है? बाइक देखी है तुम लोगों ने? बाइक यहाँ से चालू होती है, फिर घूमना शुरू करती है ना? हाँ, जीती क्या हुआ? हाँ, देखिए कि नहीं? नहीं देखी? हाँ सर. देखिए ना. माइक ऑन करो ना भाई. बाइक देखी है. हाँ देखी है. तो यहाँ से बाइक अगर चालू होना शुरू होता है यहाँ से, तो उसका कैसा कैसा मैकेनिक्स होगा? तो बिकॉज ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाय आर. ठीक है, उसके कारण जो जमीन है उसको इस डायरेक्शन में फोर्स देगी, नॉर्मल रिएक्शन, है ना? एक्चुअली ये वाले केस में तो हम स्ट्रिंग से कर रहे हैं उसको, तो ये स्ट्रिंग उसको खींच रही है टेंशन से. ठीक है, और इधर इसका वेलोसिटी v1, पहले इसकी वेलोसिटी थी u, अब इसकी वेलोसिटी हो गई v1. ठीक है, नीचे लग रहा है mg. बस इतने फोर्सेस हैं, है ना? डन. ओके, सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ mg इधर लग रहा है, mv स्क्वायर बाय आर इधर लग रहा है, और t2 इधर लग रहा है. तो यहाँ से फिर तुम निकाल लोगे इसका जो वो है ना? चलो, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए फॉर विच बॉडी कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल. ठीक है, चलो ये सवाल दे रहा हूं मैं, बताओ कि कहाँ गया? जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ये तो एक सर्कल है ऐसा, यहाँ पे एक बाइकर है. इस बाइकर को तुम कितना वेलोसिटी दोगे ताकि ये पूरा सर्कल है कंप्लीट कर ले? चलो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? एनी आइडिया? मायस जैन? नो सर. तो ये इसकी वेलोसिटी v जो है वो हमेशा v रहेगी क्या? No.
कम होगी। तो वेलोसिटी v कैसे रहेगी? It will इसका be डायरेक्शन तो accelerate. इसी चेंज हो रहा है तो नहीं व्हाट Variable. अबाउट, अरे व्हाट अबाउट दी स्पीड, स्पीड सेम रहेगी क्या? सेम रहेगी। नहीं रहेगी Yeah. भाई, वर्टिकल है ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी जा रही है ना उसकी। धृति माइक ऑन रखो, टॉक टू मी। तो यहाँ पे अगर v वेलोसिटी है तो यहाँ पे सपोज इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी v1, ठीक यस है? सर। हाँ, डायरेक्शन V1 के चेंज. कारण क्या होगा, इस v1 के कारण यहाँ पे उसको ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कितना लगेगा m धृति? v square. mv square by r. mv स्क्वायर। नहीं यार, v1 है ना ये, तो mv1 mv1 स्क्वायर बाय r, mv square by r. mv1 स्क्वायर बाय r, ठीक है? Yes sir. नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, mg। तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी हमको कि जब वो v1 हो तो mv1 स्क्वायर बाय r शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है? सर। अब ये कितना डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल किया इसने, 2r डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो v1 और v के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हाफ mv1 स्क्वायर प्लस, तो अभी देखो ना, यहाँ बॉडी यहाँ पे थी पहले, यहाँ पे थी पहले, अब यहाँ पे पहुंच गई, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, प्लस कितना डिस्टेंस हो गया ये, 2. हाँ 2r. 2r डिस्टेंस हो गया 2r। है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी, तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mg h, h है 2r, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जितनी काइनेटिक एनर्जी थी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। गॉट इट? हाँ मिताली, तो अब इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ कि इसके पास कितनी v होनी चाहिए मिनिमम टू बी एबल टू कंप्लीट अ होल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल।
बताओ। टेल मी गाइस, बाकी लोग क्या कहाँ हो यार, जल्दी बताओ ना। और v square is equals to v1 square Where are plus other people? 40r. I can only see 3 students here. Total of 6 people. Where are others? Ansh Gupta, Ishita, Tarannum, Sid Merchant कहाँ गया? Good. Keep video on so that I can see. I put it off because when I'm using Cintiq, then the computer becomes too heavy for the computer, so it will not be extremely smooth. चलो. कहाँ हो अंश गुप्ता? ओके, आया? देखते हैं इसको आगे क्या आया तुम्हारा। सी वही हुआ ना, अभी वीडियो ऑन किया है तो नॉट बैडली रिस्पॉन्सिव। ओह डैम। ओके, आई विल पुट ऑफ द वीडियो फॉर अ बिट। अभी ठीक चल रहा है। सर आप ही का आवाज अटक अटक के आ रहा है। हाँ अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, u मिनिमम इज √5 GR। अरे तरन्नुम, v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 4 आज v और v1 में भी तो हमने रिलेशन बनाया ना, बेस्ड ऑन दी वर्क ग्रेविटेशनल एनर्जी। v1 नाम की कोई चीज नहीं है ना, फिर v1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ v2r। अगर ट्रैवल करेगा ऊपर तो कितना हो जाएगा v1 इन टर्म्स ऑफ v? हमने बनाया था ना वो रिलेशन। क्या किसी का नहीं आया क्या √5 GR? सर वो √2gh वाला यूज करना ना? नहीं, हाँ मतलब वैसे ही रहेगा √2gh वाला, बट ऐसे याद मत करो। अच्छा, बस ठीक है। वो डाल दो ना, mg2r प्लस हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे वाला काइनेटिक विच इज हाफ mv स्क्वायर, राइट? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। Sir, I did some calculation error. I got like √2 GR. ओके, इसको नोट कर लो यार फटाफट। √5 GR इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब खुद से ही कर लेना था इसके लिए, तो यू शुड हैव वेटेड दिस लॉन्ग।
हो गया? जब हो जाए तो बता देना। Done, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो the velocity has to be greater than √5 gr, then the body will complete the full vertical circle। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको टेंशन पता चल रहा है कि टेंशन एट ए कितना होगा, टेंशन एट बी कितना होगा यहाँ पे, है ना? तो ये सब पता चल रहा है तुमको। कंडीशन फॉर द बॉडी टू रीच बी। अब ऐसा अगर हम कहें कि सिर्फ बी तक उसको पहुंचना है, सिर्फ बी तक पहुंचना है उसको, द होल थिंग शुड नॉट हैपन, तो मिनिमम कितना लगेगा? √2 gr। गेटिंग इट मायस? यस सर। मायस √2 gr और √5 gr में क्या डिफरेंस होगा? क्योंकि हम कह रहे हैं कि पूरा सर्कल करने के लिए भी उसको ऊपर तक बी तक तो जाना ही है। अगली बी तक पहुंचने के लिए ये है ना, यहां तक पहुंचेगा वो कब? जब उसके पास √2 gr होएगा वेलोसिटी, तो यहां बी तक पहुंचेगा। ठीक है ना? ओके। और √5 gr में कंप्लीट सर्कल करेगा। और अगर ज्यादा है, √2 gr से ज्यादा है लेकिन √5 gr से कम है, तो क्या होगा? यहां कहीं तक पहुंचेगा। गेटिंग इट? यस। और पूरा √5 gr हो जाएगा तो यहां तक पहुंच के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना गाइस? तो अगर √2 gr दिया तुमने उसको वेलोसिटी, तो यहां तक पहुंचेगा। √2 gr से थोड़ा ज्यादा दिया तो यहां तक पहुंचेगा, फिर क्या हो? गिर जाएगा। फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर क्या होगा? गिर जाएगा। तो यहां तक पहुंचेगा, फिर गिर जाएगा। लेकिन अगर √5 gr दिया तो यहां तक पहुंचेगा, फिर वापस आ जाएगा। गेट इट? ओके, so this is a very important point। okay, ठीक है। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, so dw/dt is power। okay, that's it। unit of power is what? okay, so blah blah blah। चलो ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ पावर ये सवाल कर लो। वैसे तो पावर बहुत ही आसान है, बस अगर वर्क और वो समझ में आ जाए तो एनर्जी। चलो इसको कर लो फटाफट। हो गया? क्या आंसर आया? जल्दी बता दो यार। सर एक ही सेकंड। ओके, Ansh Gupta has given an answer। तो डेंसिटी ले लो तुम, कितनी लोगे पानी की डेंसिटी? सर अन्नू has given an answer, Ansh has given, Dhriti has given। चलो कूल। ये देखो कैसे करेंगे। 1 किलोवाट मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम अ वेल 10 मीटर डीप। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप्ड आउट पर सेकेंड। ठीक है, कूल। तुम्हारा आंसर आ गया 10.2 kg। ऑसम, गुड। तो डेंसिटी की जरूरत नहीं, ऐसी हो गया। ओके,
तो पावर इज बेसिक, ठीक है। तो ये मैं तुमको भेज दूंगा ये वाला डॉक्यूमेंट, उसके बाद तुम यहाँ से खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बस खत्म हो गया अब। तो अब यहाँ से तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आई सेंड यू द होल डॉक्यूमेंट, इट विल हैव ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, द होल नोट्स एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। अगली क्लास में हम रोटेशनल कंटिन्यू करेंगे, सो बिफोर दैट प्लीज डू द होल थिंग हियर, व्हाटएवर इज हियर, ठीक है। सर ये तो कर लेंगे बट रोटेशनल का मुझे सब कुछ याद नहीं है, मतलब आप प्लीज वापस थोड़ा हमने रोटेशनल बनाया ही कहाँ था, हमने तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास किया था ना। ओ हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब रोटेशन हम चालू करेंगे। तुम्हारे स्कूल में कहाँ तक पहुंचे हो तुम रोटेशन में? So we are done with rotation. We are almost done. We are almost done. So after, if you're done with rotation, what have they started? Gravitation. Okay. नहीं, हमारे में वही कर रहे हैं। Yeah, we did not start gravitation. ठीक है, तो अभी वर्क पावर एनर्जी इज डन। रोटेशन में भी हमने सेंटर ऑफ मास किया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना? Yes sir. तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक वी वर लुकिंग एट लास्ट टाइम, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, so we'll see you next time. Bye bye. I'll send you this document. Okay. Bye. Bye sir. Thank you sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.